अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उर्दू कवायद में इस्म के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इसम की जितनी भी किस्में हैं आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाली हूँ। इसमें आम, इसमें ख़ास, इसमें नकरा, इसमें मुअर्रफा, इसमें आला। ठीक है, सारी जितनी भी इसमें की किस्में हैं वो सारी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। इसम किसे कहते हैं? इसमें किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को इसमें कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज हो सकती है और कोई कैफियत भी हो सकती है। ठीक है, अब मिसाल क्या है? मसलन लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इमारत, अहमद और इकबाल। तो ये सारी मैंने इसमें मिसालें दी हैं। अब इसमें की दो किस्में होती हैं, इसमें आम जिसको इसमें नकरा कहते हैं, इसमें खास जिसको इसमें मुअर्रफा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आम की क्या खूबी है? इसमें आम किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं। यानी किसी भी आम शख्स हो, आम जगह हो या आम चीज हो, उसे क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आम में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे इसमें आम में हम बोलते हैं लड़का, लड़की, है ना, कोई भी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको इसमें आम को नकरा भी कहा जाता है। इसमें नकरा भी कहा जाता है। मसलन यहाँ पे देखिए दिया गया है लड़का, बाघ, बिल्ली, कुत्ता वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे देखिए लड़का है, बाघ है, बिल्ली, कुत्ता, यानी ये सब क्या है? इसमें आम है। किसी जगह का नाम बताया नहीं गया, ये एक जनरली इस्तेमाल होता है आम तौर पर, तो इसे इसमें आम कहते हैं। इसमें खास क्या है? किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को क्या कहा जाता है? इसमें खास कहा जाता है। इसमें खास को इसमें मुअर्रफा भी कहा जाता है। अब कई दफ़ा क्या होता है, इसमें एग्जाम में दे दिया जाता है कि इसमें मुअर्रफा पहचानो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुअर्रफा क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों, इसमें खास को ही इसमें मुअर्रफा कहा जाता है। अब इसकी मिसाल क्या है? हामिद, शबनम, ताजमहल वगैरह। यानी किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का जब नाम ले लिया जाए तो वो इसमें खास होता है। क्या होता है? इसमें खास। अब देखिए कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। अब लक़ब क्यों दिया जाता है किसी शख्स को? उसकी कमाल या उसकी खूबी की वजह से दिया जाता है। जैसे इकबाल को हकीमुल उम्मत कहा जाता था, जोश को शायर इंकलाब और मीर को क्या कहा जाता था? खुदाए सुखन। तो ये सारे क्या है? उनके लक़ब है। खिताब क्या होता है? खिताब वो होता है, वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी अदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, उसे खिताब कहा जाता है। ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन खिदमत अदा करता है उसको हुकूमत के या इदारे की तरफ से जब कोई नाम दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? जब उसके कोई बेहतरीन काम करने के लिए, नुमाया काम करने के लिए, तो किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? खिताब कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे तखल्लुस। अगर अक्सर शायरों के अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है, उसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। अब तखल्लुस किसे कहा जाता है? अक्सर शायरों के अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। मसलन ख्वाजा मीर वो क्या इस्तेमाल करते हैं? दर्द। शेख मोहम्मद इब्राहिम क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़ोक। अल्ताफ़ हुसैन क्या करते हैं? हाली। ठीक है, तो ये सारे क्या है? उनके तखल्लुस हैं। ठीक है, अब आता है इसमें मुकब्बिर। इसमें मुकब्बिर क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी चीज को बड़ा भारी भरकम, है ना, भरकम करके जाहिर करे, उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज जो किसी चीज को भारी भरकम करके बताए कि यानी ये ज्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर। जैसे पतीली है तो छोटी मानी जाएगी, अगर कोई पतेला कह दे तो बड़ा मान जाएगा। तो ये पतेला जो लफ्ज है इसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे कटोरी है, छोटी मानी जाएगी, कटोरा बोलेंगे तो यानी बहुत बड़ा हो गया, भारी भरकम बताया जा रहा, तो इसे क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर। जैसे घंटी है तो छोटी होगी, अब घंटा कह दिया गया तो बड़ा ही समझा जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर। तो ये सारी जो है वो इसमें मुकब्बर की क्या है? मिसालें हैं। ठीक है, अब आता है इसमें मुसग्गर, इसका उलट। ठीक है, वो लफ्ज जो किसी चीज को छोटा करके जाहिर करे,
उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं, छोटा करके। जैसे संदूक है तो संदूकचा छोटा, बाग है तो बागीचा। तो ये सारे लफ्ज किस लिए? चीजों को छोटा करके बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें आला। इसमें आला क्या है? वो लफ्ज जो किसी हथियार, इसमें आला, इसमें आला किसे कहते हैं? वो लफ्ज जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करके उसे क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। यानी ऐसा इस जो किसी औजार या हथियार का जाहिर करे, नाम जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। मसलन चाकू, कलम, तलवार, पेचकस, हथौड़ा, छीनी और कंघा। कंघी भी एक किस्म का आला है, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है एग्जाम में बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, आप बोलते हैं इसमें से मालूम करो इसमें आला क्या है, इसमें नकरा क्या है, इसमें मुअर्रफा क्या है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए इसमें सूत किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे उसे इसमें सूत कहते हैं। मसलन म्याऊं म्याऊं, कुकड़ू कू, टर टर, गुटुरगू, चू चू। तो ये सारे लफ्ज़ क्या हैं? इसमें सूत हैं। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। मसलन घर, कुतुबखाना, चौराहा, स्कूल, सुबह, दोपहर, शाम। यानी ऐसा इस जो क्या जाहिर करता है? किसी जगह या वक्त, ये दो चीज़ों को बताता है, उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। और यहाँ पे मिसाल दी गई है, घर, कुतुबखाना, चौराहा, स्कूल, सुबह, दोपहर, शाम वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इसमें और इसमें की किस्में सारी समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।